देश में कोरोना के रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा अब डराने लगा है। देश में बुधवार को कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा इसलिए डराता है क्योंकि 26 मई के बाद देश में नए मामले 2 लाख के पार पहुंचे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन को लेकर माना जा रहा है इसके लक्षण बहुत हल्के हैं और संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सरकार भी इस बात का दावा कर रही है कि नए मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उस तेजी से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। हालांकि आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। आंकड़े बताते हैं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। दिल्ली, मुंबई ही नहीं कई राज्यों में अब अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली के ही आंकड़े ले तो यहाँ के अस्पतालों में 2,264 ऐसे कोरोना मरीज हैं जो भर्ती हुए हैं। एक दिन पहले 2,161 मरीज थे और इससे एक हफ्ते पहले यानी 5 जनवरी को 708 कोरोना मरीज भर्ती थे। मुंबई में भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुंबई के अस्पतालों में 5 जनवरी तक 5,104 मरीज भर्ती थे। 12 जनवरी तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 6,946 तक पहुंच गई। हालांकि मुंबई में कुछ दिनों में से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम हो रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल तीसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड बुलेटिन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी तक 3,527 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 5 जनवरी को 2,228 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। यानी एक ही हफ्ते में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 58% बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ 12 जनवरी तक 7,356 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जबकि 5 जनवरी तक 4,315 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती थे। अभी स्थिति काबू में, लेकिन बिगड़ भी सकते हैं हालात। ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर में एक बात ने लोगों को लापरवाह कर रखा है। शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन गंभीर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये गंभीर नहीं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अगर इससे संक्रमित भी हो जाते हैं तो कुछ ही दिन में घर पर रहकर ही ठीक हुआ जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले कहा था कि देश में अभी नए मरीजों में से महज 5 से 10% को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि स्थिति तेजी से बदल भी सकती है। जिस तरह दूसरी लहर में अचानक से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी थी, ऐसे ही तीसरी लहर में भी देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 26% के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है दिल्ली में पीक के समय एक दिन में 35 से 70 हजार तक के मामले सामने आ सकते हैं। अधिकारियों का कहना है अगर 1 लाख मामले हर दिन आते हैं तो 28,000 ऑक्सीजन बेड और 18,000 आईसीयू बेड की जरूरत होगी। वहीं अगर हर दिन 75,000 मरीज आते हैं तो 21,000 ऑक्सीजन बेड और 13,500 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर 50,000 मामले हर दिन सामने आते हैं तो फिर 14,000 ऑक्सीजन बेड और 7,200 आईसीयू बेड की जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अभी मरीजों की भर्ती होने की दर बेहद कम है। सत्येंद्र जैन का कहना है 27,000 मामले सामने आने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर उतनी नहीं है जितनी 10,000 मामले सामने आने पर थी। महाराष्ट्र में भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि इस समय 14% बेड पर मरीज भर्ती हैं। हालांकि बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने कैबिनेट को बताया कि महाराष्ट्र में जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। कोरोना का पीक अभी भी दूर। कोरोना के पीक को लेकर अभी भी एकमत राय नहीं है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। अमेरिकी डेटा साइंटिस्ट भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि जनवरी के अंत तक भारत में पीक आ सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे ने भारत में इसी महीने पीक आने का अनुमान लगाया। आईआईटी कानपुर की स्टडी भी कहती है कि जनवरी में ही पीक आ जाएगा और हर दिन करीब 4 से 8 लाख केस दर्ज किए जाएंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।